नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम अपनी इस क्लास के अंदर बात करते हैं संख्या पद्धति की जो बची हुई संख्याएं हैं उसके बारे में। लास्ट वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं के बारे में, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में और पूर्णांक की संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था, यानी पढ़ाई करी थी। अब इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा इससे आगे आने वाली संख्याओं के बारे में, जैसे कि अपरिमेय संख्याओं के बारे में। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो संख्याएं हैं ये आपका बेसिक कंसेप्ट है मैथमेटिक्स के लिए। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक तरीके से रामबाण है। अपनी कॉपी या अपने नोटबुक ले लीजिएगा, इन सभी नोट्स को, वीडियो को पॉज करके इन सभी नोट्स को लिख लीजिएगा। ये कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएंगे। मैंने देखा है कि कंपटीशन की क्लासेस के अंदर इन संख्याओं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें बच्चे जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से गलत कर बैठते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो क्वेश्चंस आप जो है सही करें, आपसे वो गलती ना हो। जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम परिमेय संख्याओं के बारे में। बात करते हैं हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं, इन अपरिमेय संख्याओं को इर्रेशनल नंबर्स बोला जाता है, यानी कि वे संख्याएं जिन्हें उस भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता जिसके अंश और हर पूर्णांक हों, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √3, 5+2√3, -6√3 एटसेट्रा। मतलब परिमेय संख्याओं में हम p/q की फॉर्म में उन नंबर्स को लिख देते थे, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको। लेकिन अपरिमेय संख्याओं में कोई भी जो संख्या होगी उसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब जो नंबर आपका स्क्वायर रूट में आ जाए, जो नंबर आपका स्क्वायर रूट के साथ में आ जाए, वो नंबर आपका अपरिमेय संख्या होगा। आइए आगे बढ़ते हैं छठे नंबर पे। छठे नंबर पे हमारा आता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से एक साथ मिलाने पर जो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं वे संख्याएं वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स कहलाती हैं। जैसे R इक्वल्स टू Q यूनियन IR। Q मीन्स परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स, IR मीन्स इर्रेशनल नंबर्स, IR मीन्स इर्रेशनल नंबर, Q मीन्स रेशनल नंबर्स। देखिए, जो संख्याएं 4, 2/3, 2/3 आपका क्या है? परिमेय संख्या है। 4 को मैं 4/1 लिख दूंगा, ये भी एक परिमेय संख्या है। √5 आपका एक अपरिमेय संख्या है। 0 है, 0 को मैं 0/1 लिख दूंगा, ये भी परिमेय संख्या है। 6+2√2 ये आपका अपरिमेय संख्या है। 6 - √15 ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। 65 या 98 या 9.8/7 ये सभी आपकी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं के लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है। अगर आप पेन पकड़ के हाथ से अपने कोई भी एक नंबर लिखें, जैसे कि मैंने लिखा 1000/3 या -58 या -79/7, तो जो भी हमारे नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को जो आप अपने हाथ से लिखते हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स बोल देते हैं। ये आप ट्राई करके देख लेना। आप अपने हाथ से कोई भी पेन पकड़िए, पेन पकड़ने के बाद में कोई भी एक नंबर लिखिए, चाहे वो माइनस का है, चाहे वो प्लस का है, चाहे वो 0 है, वो सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्या होंगी। बशर्ते यह है कि वो संख्या बटे में 0 नहीं होना चाहिए, p/0 की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। मतलब आप 0 नहीं लिखेंगे बटे में। इसके अलावा आप कोई भी नंबर लिखें, चाहे वो 0 ऊपर हो, उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में नहीं होना चाहिए। अगर ये आपका 0 बटे में आया तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो आप हाथ से पकड़ के पेन कोई भी एक नंबर लिखें, वो आपका नंबर जो होगा वो वास्तविक संख्या होगा, चाहे वो रूट में हो, चाहे माइनस में, चाहे प्लस में, चाहे पॉइंट में, चाहे डिवाइड में। 7.3 वास्तविक संख्या है। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्याएं 7वें नंबर पे आती हैं हमारी भाज्य संख्याएं, कॉम्पोसाइट नंबर जिन्हें हम बोलते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 7 के अलावा दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं। भाज्य संख्याएं या संयुक्त संख्याएं, समष्टि संख्याएं या यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 12, 20, 40, 48, 72। आप देखेंगे 6 को मैं 2 से और 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। 12 को मैं 2 से भी कर सकता हूँ डिवाइड, 3 से भी कर सकता हूँ, 4 से भी कर सकता हूँ, 6 से भी कर सकता हूँ, खुद 12 से भी कर सकता हूँ। तो जिन संख्याओं को अन्य
खुद के साथ साथ में अन्य दूसरी संख्याओं के साथ भी डिवाइड करा जा सकता है, उन संख्याओं को बोला जाता है भाज्य संख्याएं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अपने इन वीडियोस के साथ साथ में चलते चलते स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी पेन कॉपी से नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि जब आप कोई चीज़ सीखने के बाद में अपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाते हैं तो वो चीज़ें आपको और ज़्यादा पक्की हो जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं एक से बड़ी ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं या केवल एक से विभाजित होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या बोला जाता है। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स बोला जाता है। नाम से ही आपका प्राइम नंबर्स शो कर रहा है, यानी प्राइम मीन्स इंपॉर्टेंस। जैसे कि जो संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये संख्याएं जो होती हैं, इन संख्याओं में आप केवल डिवाइड या तो आप इन्हीं खुद संख्याओं से लगा सकते हैं या फिर एक से लगा सकते हैं। जैसे कि 7 है, 7 डिवाइडेड बाई 1, या 23 डिवाइडेड बाई 1, या 23 डिवाइडेड बाई 23 खुद से, यानी कि 23 जो है या तो खुद से कटेगा 23 से ही, या एक से कटेगा। इसके अलावा कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो इसको पूर्णतः विभाजित कर पाए, तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या बोल देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर पे। सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। दो संख्याएं जिनमें एक से अधिक अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, वह संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 9 और 16। अगर आप 16 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, और 9 के करेंगे 3 इंटू 3 आएगा। इनमें 2 और 3 है। यहाँ देखिए 3 इंटू 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है ना। इसी प्रकार यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 है, यहाँ पे भी 2 इंटू 2 का कोई रोल नहीं है। तो इन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है, ओनली 1 के। केवल इन संख्याओं में एक ही कॉमन है। जैसे यहाँ पे 1 इंटू लिख देंगे और यहाँ भी 1 इंटू लिख देंगे। अब एक सेकेंड, इन्हीं संख्याओं को 9 और 16 को सहअभाज्य संख्या बोला जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि ये वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ के साथ में जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उन सभी का नोट्स बना लेना। ये आपको कंपटीशन के साथ साथ में अपने एकेडमिक्स यानी 10th 12th या 6th क्लास में आपको, या 8th क्लास में आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। साथ के साथ में इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचा देना जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ों को सीखा होगा। बाकी आज के लिए बात इतनी ही रहने देते हैं, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।